नमस्कार, डेली बज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। उत्तरी अमेरिका और कनाडा के पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में गर्मी चरम पर है। हालात ये है कि सड़कों में दरार आ चुकी है। अंडों को फोड़कर पैन में बाहर रख देने पर खुद ऑमलेट बन जा रहा है। इमारतों पर परत जमती जा रही है, जिससे उनका आकार तक बिगड़ता जा रहा है। काफी लोगों ने इस गर्मी के चलते अपनी जान भी गंवाई। पारा 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। अब तक ठंड के मौसम में रहने वाले इन देशों के लोग बेहाल हैं। लोग समुद्र, नदी, झीलों, यहाँ तक कि घरों में अस्थायी पूल बनाकर खतरनाक गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO ने इसे नाम दिया है प्रेशर कुकर हीट वेव। अमेरिका और कनाडा की पश्चिम सीमा के नजदीक स्थित क्षेत्रों को पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट नाम से जाना जाता है। इन क्षेत्रों में ब्रिटिश कोलंबिया, वॉशिंगटन, ओरेगन, मोंटाना समेत अन्य कई राज्य आते हैं। लगभग हफ्ते भर से पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट क्षेत्रों में भीषण तापमान का अनुभव किया जा रहा है। आंकड़ों की माने तो पिछले 100 सालों में पहली बार इतनी भीषण गर्मी पड़ी है। WMO के प्रवक्ता क्लेयर नोलिस का कहना है कि इन देशों के लोगों को ठंड में रहने की आदत हो गई है। इस वजह से सभी की हालत खराब हो रही है। आने वाले एक हफ्ते तक ये तापमान बने रहने की संभावना है। रातों में भी राहत नहीं रहेगी। पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित लिटन में बीते रविवार तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस था और एक दिन बाद 47.9 डिग्री हो गया। अगले दिन तापमान सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 49.5 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। सोशल मीडिया पर इस खतरनाक गर्मी की वजह से हुए नुकसान की तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उच्च दबाव की वजह से पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के इलाकों में तापमान बढ़ा है। इस बढ़ोतरी के पीछे जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। इस मुद्दे पर गैर सरकारी संस्था बर्कले अर्थ ने कहा कि पिछली एक सदी के दौरान तापमान में औसतन 1.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। इस गर्मी की वजह से स्कूल, कॉलेज समेत अन्य संस्थान बंद कर दिए गए हैं। कोरोना जांच केंद्रों में भी कामकाज पूरी तरीके से ठप पड़ा है। पिछले हफ्ते से शुरू हुई ये भीषण गर्मी अब तक सैकड़ों जानें ले चुकी है। एक तरफ ओरेगन में अभी तक 60 लोग जान गंवा चुके हैं तो दूसरी तरफ मल्टिनोमा में 45 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटिश कोलंबिया की चीफ कोरोनर लीजा लपॉइंटे ने बताया कि बीते शुक्रवार से लेकर बुधवार के बीच अचानक 486 अप्रत्याशित मौतों की खबर आई। अमूमन 5 दिन में मौतों का आंकड़ा लगभग 165 लोगों का होता है। नया आंकड़ा पुराने आंकड़ों की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा है। इसके अलावा वॉशिंगटन में लगभग 20 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। कनाडा के वैंकूवर में 130 लोग इस गर्मी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। अब सवाल ये है कि प्रेशर कुकर हीट वेव है क्या? WMO के मुताबिक इन क्षेत्रों में बढ़ी हुई गर्मी बाहर नहीं निकल पा रही है। ये एक ही इलाके में सीमित होकर रह गई है। नतीजतन ये प्रेशर कुकर जैसा काम कर रहा है। बहुत से लोग इससे परेशान हो रहे हैं और बहुत से लोग आगे भी होंगे, क्योंकि ये क्षेत्र आमतौर पर ठंडा रहता है। लोग AC का इस्तेमाल भी नहीं करते, लेकिन अब उन्हें AC भी रखना पड़ेगा। तमाम तरीकों के नुकसानों के अलावा भीषण गर्मी से लोगों की सेहत, वनस्पति, कृषि और पर्यावरण भी बुरी तरीके से प्रभावित होगा। तटीय इलाकों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में तापमान कम हो सकता है। इसके बाद ये भयानक गर्मी अल्बर्टा की ओर जा सकती है। लगभग 2 हफ्ते पहले ही अमेरिका के उत्तर पश्चिम में मौजूद रेगिस्तानी इलाकों और कैलिफोर्निया में भी इस तरीके की गर्मी पड़ी थी। उत्तरी गोलार्ध, जिसमें उत्तरी अमेरिका, अरब प्रायद्वीप, पूर्वी यूरोप, ईरान और उत्तर पश्चिम भारतीय महाद्वीप में भी ऐसी गर्मी पड़ रही है। औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस हो चुका है और कुछ इलाकों में तापमान 50 डिग्री तक भी जा चुका है। पश्चिमी रूस और कैस्पियन सागर के आसपास भी तापमान काफी ज्यादा है। भयानक गर्मी की यही स्थिति अमेरिका, ओरेगन प्रांत से लेकर कनाडा के आर्कटिक तक बनी हुई है। इन क्षेत्रों के आसपास सिर्फ गर्म हवा बह रही है। अमेरिका के ही ओरेगन, पोर्टलैंड और सिएटल की हालत बेहद खराब है। 1940 के बाद यहाँ पहली बार इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। फिलहाल लोग बेहाल हैं और इससे बचने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि दिन भर की बड़ी खबरों से आप बेखबर ना रहें।